जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो देवा देव खिजारट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। नमोस्तु 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 भगवान आचार्य वंशी वैराग्यनंद जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। हाँ, आज क्या चर्चा लेंगे? गुरुदेव निकांक्षित बचा हुआ है अच्छा। और अभी मेरे पास तो और किसी का नहीं आया है, तो मतलब पहले उत्तर आते, फिर तो आज तो नहीं आए हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा जो चिंतन आया है वो पहले मैं आपके सामने रखूं और फिर हाँ उसके बोलिए। पश्चात हम आप निकाल सभी आपका जो चिंतन है, आपका जो समाधान है इसके ऊपर वो सब सुनना चाहेंगे, बस 2-3 मिनट में है। हाँ और बोलिए। कुछ ग्रंथों का संकलन जब कर रहे थे तब जब कुछ व्यवहार और निश्चय इन दोनों से भी निकांक्षित अंग के बारे में पढ़ने को प्राप्त हुआ था, वही जो दिमाग में है वही मैं आज बोल रहा हूँ। तो मुख्यतः से व्यवहार की अपेक्षा से जब देखा जाए तो मूलाचार में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या आई है कि हम्म। 3 प्रकार की आकांक्षाएं उन्होंने कही है। 3 प्रकार की, यह लोक के सुख की आशा, परलोक के सुख की आशा, या फिर उन्होंने कुधर्म संबंधी जो आशाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, मतलब वहां के कुधर्म संबंधी। तो ये तीनों अभिलाषाएं जो नहीं करता है वो सम्यक दर्शन की शुद्धि को पाता है, अर्थात हम्म। निकांक्षित। इस मतलब इस, अब कोई भी कहेगा कि भैया ठीक है चक्रवर्ती बनना है, बलदेव बनना है, मुझे इस प्रकार के पदों को धारण करके उस सुख को भोगना है, तो उसके हम्म। सुख की जो चर्चा है, हम्म। सांसारिक सुख की जो चर्चा है, फिर वो इहलोक में हो परलोक में हो तो भी। और कुधर्म के संबंधी ये जो बात होती है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि जैन दर्शन को भी मैं पसंद तो कर ही रहा हूं, हम्म। किंतु जाकर के बौद्ध दर्शन हो, चार्वाक दर्शन हो, ये बाकी के अन्य धर्म जो है, उन धर्मों में भी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, उसकी भी आकांक्षा करना, ये हम्म। कुधर्म संबंधी आकांक्षा है। तो ये तीनों आकांक्षाओं को जो छोड़ता है वही निकांक्षित अंग को धारण करता है, ये एक व्यवहार की अपेक्षा है। फिर इसके बारे में समय सार में भी जो अच्छी, समय सार में मुख्यतः से कुधर्म संबंधी वाली जो परिभाषा है उसको ज्यादातर उन्होंने प्रदान किया है। और उसके पश्चात जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि जो मोक्ष की आकांक्षा करता है, हम्म। दुर्धर तप कर रहा है, मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है, तो उसके निकांक्षित गुण में कोई फर्क नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। किंतु हम्म। अगर वो तप के द्वारा सांसारिक सुख की हम्म। अगर इच्छा रखता है तो जरूर उसके निकांक्षित अंग में दोष लग जाता है। और एक बड़ी निश्चय की अपेक्षा से जो वर्णन आया था, द्रव्य संग्रह की हम्म। टीका में आया है, तो वो भी हम्म। यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा कि हम्म। जो निकांक्षित गुना की जो सहायता है, तो उसकी अपेक्षा से मतलब कि पारमार्थिक सुख रूपी जो अमृत है, मतलब मुझे, मैं जब स्वयं के निश्चय रूपी स्वभाव को जब मैं प्राप्त करूंगा, तो स्वभाव रूप को उसको प्राप्त करना, उस निश्चय से उसको प्राप्त होना और उसी में चित्त का संतोष होना, हम्म। हम्म। मतलब जो परमार्थ रूपी जो सुख मुझे मिलने वाला है उसी में मुझे संतोष को प्राप्त होना, ये निश्चय की अपेक्षा से जो है हम्म। वो उन्होंने निकांक्षित गुण को कहा है। अब इन हम्म। सबके बाद मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि आपके मुख से हमको सुनने की अभिलाषा है। नहीं नहीं नहीं, आप अब बोलिए बोलिए बोलिए। एक चीज सिर्फ यहाँ पर है जो मुझे बहुत अनोखी बात लगी कि हम्म। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जो रहते हैं उनको हम्म। चलमल आगार के जो दोष लगते हैं, ये बात तो हमने सुनी ही सुनी थी, किंतु आचार्य भगवान कहते कि सम्यक तो प्रकृति के उदय में हम्म। सम्यक दृष्टि, जो क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है, उसकी स्थिरता, जिसको हम लोगों ने हम्म। चलमल आगार की बात जो कही थी, और उसकी निकांक्षता गुण जो है उसमें भी दोष लगता है। हम्म। तो निकांक्षित दोष जो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, उसके निकांक्षित दोष गुण में दोष लगते रहते हैं और उसका कारण सम्यक्त प्रकृति है। ये भी हमें निकांक्षित गुण की तरफ हम जब चर्चा करते हैं तो इसको हमें सोचना चाहिए। तो बस ये थोड़ी बहुत इसको और भी बोला जा सकता है, बट मूल तो यही है, यही हमारा चिंतन है गुरुदेव इसके ऊपर। रतनकण सावकाचार की परिभाषा बोलो। तो गुरुदेव अब याद नहीं है यहाँ पर, तो सीधे सीधे याद नहीं है मुझे, अभी वो गाथा याद नहीं है। मैं बोलता हूँ रतनकण सावकाचार की, जो अपने हाँ कर्म परवशे शांते दुखे रंत हाँ, रितोदय। कर्म परवशेष आते, हाँ ठीक है। दुखे रंत रितोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणामृता। ठीक। पाप बीजे सुखे नास्ता
श्रद्धाना अनाकांक्षणा स्मृता। यहां जो कहा गया है कर्मों के अधीन, कर्म परवशे हम्म। और शांते। इनको आप बोल दो ना, इनको चुप हो जाए। अगर कोई भी बोले तो इनको आपकी जिम्मेदारी चुप करने की। कर्मों के अधीन और शांते यानी कि अंत से सहित, स अंत्य। दुखे अंतरितोदय और दुखों से मिश्रित और पाप बीजे। सांसारिक सुखों के ये चार विशेषण हैं। सांसारिक सुख के चार विशेषण कि सांसारिक सुख कर्म के अधीन है, सांसारिक सुख अंत से सहित है, सांसारिक सुख दुखों से मिले हुए हैं या दुखों से बाधित होते हैं, और सांसारिक सुख पाप के बीज रूप है। ऐसे सुखों में सम्यक दृष्टि की जो अनास्था है, अर्थात आस्था नहीं है, अर्थात रुचि नहीं है, हम्म। सम्यक दृष्टि की जो रुचि नहीं है, उस सम्यक दृष्टि के अनाकांक्षणा या निकांक्षित अंग माना गया है। बहुत बढ़िया। मतलब ये सांसारिक सुख को उन्होंने यहाँ पर अतिशय व्यवस्थित रूप से विशेषण लगा लगा करके उसके स्वरूप को बताया है। कि सांसारिक सुख ऐसा है, सांसारिक सुख ऐसा है, सांसारिक सुख ऐसा है, अर्थात जो आकांक्षा होती है सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की, वो सांसारिक सुखों में ही होती है। बिल्कुल। और जो सबसे पहले सम्यक दर्शन पैदा होता है, और सम्यक दर्शन का जो निकांक्षित अंग है, वो सबसे पहले उसके सांसारिक सुखों में ही उसको विरक्त कराता है। अब यहां ये समझना है कि चौथे गुणस्थान में न तो उसके इंद्रियों के विषयों का त्याग है, न उसके पापों का त्याग है, न उसने शादी का त्याग किया है, वो विषय भोग भी भोगता है। तो फिर उसके अनाकांक्षता क्या है? हाँ। भाई तो ये पांचवा गुणस्थानवर्ती भी एक देश त्याग करता है, पर स्त्री का त्याग करता है, स्व स्त्री का तो त्याग नहीं करता। इंद्रिय संबंधी विषयों का त्याग नहीं करता, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, इन पांच इंद्रियों के विषयों का भी अपने लिए तो उसने सीमित कर लिया, लेकिन वो त्याग नहीं करता है। तो चौथे गुण स्थान में तो उसके पूरे ही त्याग नहीं है, तो पूरे उसके अनाकांक्षा क्या है? अर्थात उन सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करता, ऐसा जो सामान्य रूप से कह दिया जाता है। हम्म। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुरुदेव इसके बारे में मतलब कि ये उसकी सोच, क्योंकि चौथा गुणस्थान पूरा का पूरा सोच के ऊपर, श्रद्धान के ऊपर टिका हुआ है, जहां पर जैसे आपने कहा आचरण नहीं है। मतलब वो सांसारिक दुखों के, सांसारिक सुख के बारे में क्या सोच रखता है, ये निकांक्षित गुण बता रहा है। मतलब अभी चौथे गुणस्थान में उसका सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है, ये उसका मानसिक परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। अर्थात उसने जो जिस पक्ष में खड़ा था, उस पक्ष को छोड़ के वो जिनेंद्र भगवान के पक्ष में आके खड़ा हो गया, बस इतना था। अब तक सारी चीजें सांसारिक सुख को पाने के लिए कर रहा था, अब वो सांसारिक सुख को इस सोच के साथ देख रहा है कि ये जो चार कमियां उसकी है, मैं तो उसको चार कमियां कहूंगा, कि ये ज्यादा देर नहीं, तक टिकनी नहीं है। पूरा का पूरा वो का वही है। हम्म। उसने ना तो पत्नी को छोड़ा है, ना परिवार को छोड़ा है, ना संसार को छोड़ा है। सिर्फ उसकी विचारधारा मानसिकता चेंज हो गई, सोच इनमें कोई परिवर्तन। सार नहीं है। सोच परिवर्तन, श्रद्धान परिवर्तन। विचार परिवर्तन, सोच परिवर्तन, श्रद्धान परिवर्तन, यानी कि मानसिक कन्वर्सेशन हुआ है उसका। जी। अर्थात उसने अपने पक्ष को, जो पक्ष उसका संसार की तरफ था, कुधर्म की तरफ था, या इस लोक की आकांक्षा थी, या परलोक की आकांक्षा थी, या कुधर्म की आकांक्षा थी, या उसके जो इस प्रकार से जो भी उसकी आकांक्षाएं थी, वे आकांक्षाएं तो अभी भी हैं। वे आकांक्षाएं इस लोक की आकांक्षा है, परलोक की आकांक्षा, लेकिन उसको विषय भोगों की भी आकांक्षा है, विषय भोगों की आकांक्षा, लेकिन कुधर्म की आकांक्षा नहीं कह सकते उसको। विषय भोगों की आकांक्षा होते हुए भी फिर भी वो उन विषय भोगों की सच्चाई को जान चुका है, इतना कह सकते हैं। हम्म। क्या कर चुका है? अब मतलब उसका स्वरूप जान चुका है कि किस तरीके का है। जैसे अनंतमती के बारे में आता है, निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ। अनंतमती की कथा आती है। अनंतमती की कथा आती है। तब अनंतमती जो, जैसे सीता थी, अब सीता को विषय भोग नहीं चाहिए थे क्या? हाँ, मतलब अभी तक तो वो वीतरागी नहीं हुई है, तो सरागी है, तो राग होगा ही होगा विषय भोगों में, किंतु विषय भोगों में राग होते हुए ये सोच रख रहे हैं।
सीता को विषय भोग चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? बिल्कुल, जब तक वो महाव्रती नहीं बनी है तब तक तो चाहिए थे। चाहिए थे। फिर वो रावण ने उससे प्रार्थना की, भाई विषय भोगी, तो विषय भोग के लिए तो प्रार्थना कर रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कहाँ से विषय भोग पाना है, कैसे विषय भोग पाना है, इसके बारे में तो सोच सही हो चुकी थी। विषय भोग चाहिए, लेकिन मुझे, आज कोई मुझे ये कहे कि महाराज आप एक ही चींटी है, इसके ऊपर पैर रखो तो मैं तुम्हारा दुनिया में नाम कर दूंगा। हम्म। तो बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में नाम चाहिए। मेरा नाम होगा तो धर्म का नाम होगा, चाहिए, लेकिन उस धर्म को बिगाड़ के नहीं चाहिए। सही बात। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा निकांक्षित गुण है। क्या सीता को विषय भोग चाहिए, लेकिन वो रामचंद्र जी से चाहिए, रावण से नहीं चाहिए। ठीक। अनंतमती को भी चाहिए, लेकिन वो अरे गहरे अपना सील संयम बिगाड़ के नहीं चाहिए, सील संयम के साथ चाहिए, धर्म के साथ चाहिए जो भी कुछ चाहिए। बहुत सुंदर। और इसी भावना को हम आगे बढ़ते बढ़ते जब हम लोग संयमा संयम की भी जब चर्चा करते हैं, प्रतिभाधारी की भी जब चर्चा करते हैं, तो यही हाँ, भावना जो है आगे वृद्धिंगत होते हुए दिखती है। हाँ, तो यही मुझे सब कुछ चाहिए। अगर मैं संसार में हूं तो संसार में रहता हुआ मुझे चाहिए, लेकिन मैं धर्म का, जैसे उसमें बताया ना, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माही। हम्म। पूरे बीज को नहीं खा जाता, बीज को सुरक्षित रख के, धर्म को सुरक्षित रख के फिर मैं विषय फिर भोगों को भी करूंगा, लेकिन धर्म को पहले सुरक्षित रखूंगा। जैसे सही। मैंने बताया, कुएं कुएं में उतरना है तो कुएं में उतरूंगा, लेकिन रस्सी पकड़ के उतरूंगा। हम्म। तो ये जो निकांक्षित अंग की बात मेरे को जो समझ में आ रही है, कि मतलब धर्म को छोड़ के मुझे ना संसार चाहिए, ना विषय भोग चाहिए, ना, जैसे साधु के लिए बताया गया है, साधु निकांक्षित होता है, तो साधु चौके में गया, आहार करने के लिए गया, एक बाल आया, लोग बोले मुझे भोजन नहीं चाहिए। हम्म। तो वो चौके में गया कि बिना भोजन की लालसा के गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये, पर बिना धर्म के नहीं करेगा। चौके में गया तो क्या उसके भोजन की लालसा नहीं है? सही है, भी तो जाकर के सीधे थाली पर नहीं बैठेगा, थाली की मांग नहीं करेगा। पड़गान विधि नवधा विधि जब पूर्ण हो जाएगी और आगम प्रधान के विधि हो अनुसार। जाएगी, नवदा विधि हो जाएगी, उसके हाथ पाद प्रक्षालन हो जाएंगे, पूजा हो जाएगी, अंजलि में उसके 46 दोषों से रहित भोजन आएगा। उसमें अगर कोई बाधा आएगी तो जिस प्रकार से हिरण होता है, एक क्षण में छोड़ के आगे चल देता है, जरा सी आहट हुई तुरंत छोड़ा चल दिया। बिल्कुल। और उसके लिए वो सावधान भी रहेंगे। और उसके लिए वो सावधान भी रहेगा। तो उसका जो निकांक्षित गुण है, ये सब जगह काम करता है। सही है। और यही उसके सम्यक दर्शन को बरकरार रखता है। और यही चीज उनके सम्यक दर्शन को, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का मतलब है धर्म को पकड़े रखना। हाँ बस यही है, 8 अंगों को सावधान रहे तो वही अपने आप आ ही गए। सम्यक दर्शन का जो मतलब है धर्म को सुरक्षित रखना, क्योंकि सम्यक दर्शन भी धर्म है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी धर्म है, और सम्यक चारित्र भी धर्म है, क्योंकि तीनों को धर्म की परिभाषा में गिना है। बिल्कुल। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। या यदि ये प्रत्यदीकानि भवंती भवन्ति भवत भवत्यति। पद्धति। तो कोई बोले धर्म करो धर्म करो धर्म करो, बोले धर्म क्या चीज है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है, इसको करो। तो धर्म की आकांक्षा से वो शहीद होता है, धर्म की आकांक्षा से रहित नहीं होता है, लेकिन वो धर्म को छोड़ के विषय भोगों को नहीं चाहता है। ये उसका निकांक्षित गुण के कारण से ये सारी चीजें उसकी बनती हैं। ये बोले मुझे सब चाहिए सब चाहिए, लेकिन मैं धर्म को बेच के नहीं चाहिए, जिसको निदान कहते हैं, और निदान होते ही जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बिल्कुल। धर्म के बदले अगर मांग लेता है ना, तो तुरंत क्या हो जाता है? हाँ उसका वो तो मतलब सीधे सीधे वो अर्थ ध्यान में चला जाएगा, निदान ध्यान में चला जाएगा। हाँ, निदान नाम का अर्थ ध्यान हो जाएगा, और निदान नाम का अर्थ ध्यान होते ही सार क्या होगा? हाँ निदान नाम का अर्थ ध्यान है तो देखो, निदान नाम के अर्थ ध्यान के साथ में तो अर्थ ध्यान जो है वो तो संसार में भटकाने के लिए क्या कारण है, तो तो वो सीधे मिथ्या सीधे दृष्टि हो जाएगा ना निदान करते ही। उसका फल उसको मिथ्यात्व के रूप में मिलेगा। हाँ, उसका जैसे उसने निदान किया, जैसे नारायण का बल, नारायण आदि का आता है, भाई पिछले जन्म में उन्होंने धर्मेंद्र के वैभव को देख के ये इच्छा कर ली, हम्म। मुझे ये धर्मेंद्र का वैभव चाहिए, लेकिन किसके बदले में चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये मतलब एक एक बात है, बट यहाँ पर कि वो 5वें गुण स्थान तक उदय में तो आ सकता है, किंतु उसका फल मिथ्या तो ही होगा। हाँ, फल वो तो छठे छठे गुण स्थान में भी हो सकता है निदान। हाँ निदान हो, निदान, निदान गुरुदेव छठे में नहीं होगा ना। छठे में होगा, लेकिन उसका फल फल मिथ्यात्व है ना। अच्छा।
ये जो मुनि महाराज थे, नव दीक्षित मुनि महाराज थे, उन नव दीक्षित मुनि महाराज जब बड़े आचार्य के पास बैठे थे, तो बड़े आचार्य के पास बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे थे। उन राजा महाराजाओं को देख के नव दीक्षित मुनिराज ने निदान किया। नहीं, बट वो देखिए, निदान आर्त ध्यान, निदान बंध, ये अलग, मतलब निदान आर्त ध्यान की जो है वो गुणस्थान 1 से 5 ही बताया ना बट। तो ये हाँ, निदान आर्त ध्यान वाली जो बात निदान है। के निदान नाम के आर्त ध्यान 1 से 5 तक बताए। और क्योंकि लेकिन निदान छठे शल्य, गुण। शल्य भी अलग होगा, निदान बंध अलग होगा, और निदान आर्त ध्यान अलग होगा। हाँ, ये 3 की अपेक्षा देखना पड़ेगा। लेकिन वहां जो निदान छठे गुण स्थान में बताया गया है, निदान बंद, यानी कि निदान मतलब उसकी जो इच्छा धर्म के बदले, कि मुझे ये राजा बना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा भी महाराज के पास आ रहे हैं। ये राजा या धर्मेंद्र का वैभव देख के, जब रावण ने पिछले जन्म में वो मुनिराज थे, तभी तो धर्मेंद्र के वैभव को देख के उसने निदान किया था कि मुझे भी ऐसा वैभव हो। हम्म। तो वो नारायण और प्रतिनारायण और चक्रवर्ती बनने का जो पुण्य होता है, वो मुनिराजों का ही होता है। हाँ, ये ठीक है, बट एक ही सिर्फ क्योंकि दिमाग मुनि में। मुनि पद के बिना नारायण और प्रतिनारायण का वैभव मिलता नहीं है। हाँ, ये बात है। और ये बात। नारायण प्रतिनारायण दोनों नियम से नरक में जाते हैं। हाँ, वो नारायण भी और प्रतिधारण भी दोनों नियम से अधोगामी है। अधोगामी है। तो नियम से जब वे अधोगामी हैं, तो फिर वे निदान करके बने हैं। और क्योंकि उन्होंने निदान की वजह से वही उन- जाते हैं वो। उन्होंने मांग के लिया है, और मांग के ली हुई चीज में आसक्ति ज्यादा होती है। और गुरुदेव, जब वो निदान करते तब क्या उनका भावलिंग बचेगा वहां पर? नहीं, वो मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, हाँ, ठीक है, मिथ्यात् गुण स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और मिथ्यात् गुण स्थान में चले गए और मिथ्यात् गुण स्थान में ही मरते हैं फिर। ठीक। क्योंकि वो शल्य है, निदान को शल्य का, एक निदान शल्य भी होती है। हाँ, एक निदान शल्य भी है। हाँ। तो वो शल्य जो रहेगी, अब उनके अंदर वो इच्छा, अंदर उन्होंने इच्छा कर ली। जैसे किसी आदमी के अंदर ये बात होती है, किसी स्त्री को देखा, ये स्त्री मुझे चाहिए, वो शल्य की तरह 24 घंटे उसकी छाती पे बैठी है। हम्म। उसके दिमाग में जो ये बात घर कर गई, उस स्त्री का रूप उसकी आंखों में बस गया। अब 24 घंटे उसको रात को चैन न दिन को चैन, 24 घंटे उसी की याद में, और वो सल्ले की तरह 24 घंटे चुभ रही, जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाती। हम्म। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि निदान निकांक्षित जो अंग है हमारे अंदर, हम जो अपनी द्रव्य क्षेत्र काल या जो हमारे गुणस्थान के अपेक्षा हम सारी चीजों की आकांक्षाएं करते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा, चौथे गुणस्थान वाला चौथे गुण की स्थान की अपेक्षा आकांक्षा करेगा, पांचवें गुणस्थान वाला पांचवें गुणस्थान की विवक्षा से आकांक्षा करेगा, छठे गुणस्थान वाला छठे गुणस्थान की विवक्षा से आकांक्षा करेगा। लेकिन वो जितनी भी आकांक्षाएं होंगी, वो धर्म के बदले नहीं होंगी। बिल्कुल, अपने अपने पर्याय के अनुसार आकांक्षाएं रखेगा, किंतु वो हाँ, धर्म के अनुसार रखेगा। धर्म के बदले, हाँ, मतलब अधर्म से नहीं प्राप्त करना चाहेगा। धर्म के बदले नहीं। विषय भोग तो जो मिलेंगे, अब उसको व्यापार तो करना पड़ेगा। विषय भोग भोगने के लिए तो पाप ही करना पड़ेगा, बिना पाप के विषय भोग होता ही नहीं है। हाँ, बट वो विषय भोग उसके उसकी पर्याय की अपेक्षा से जब देखेंगे, मतलब हाँ। अगर मान लीजिए कि कोई सप्तम प्रतिभाधारी अगर है, उसका हम्म। ब्रह्मचर्य अलग है, हाँ। किंतु दूसरी प्रतिभाधारी वाले का ब्रह्मचर्य अलग है, और चौथे गुणस्थानवर्ती का ब्रह्मचर्य अलग है। तो चौथे हाँ। गुणस्थानवर्ती का जो ब्रह्मचर्य है, उस दायरे में रहते हुए वो अपने अब्रह्म की इच्छा करेगा, आकांक्षा बस। रखेगा। हाँ, बस वही। जिसने जितना त्याग किया है, हाँ। जिसने जितना त्याग किया उतनी वो इच्छा रखेगा। जितना त्याग जो त्याग कर दिया उसकी इच्छा नहीं रखेगा। और जो इच्छा भी रख रहा है तो उसको धर्म के बदले नहीं रखेगा। और जिसकी इच्छा कर रहा है वो उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार करेगा। और उसके साथ साथ उसमें जो ये रत्नकंठ श्रावकाचार्य में श्रमंत्र बद्री ने 4 विशेषण दिए, कर्म हम्म। परवशे दुखे रंत रितोदय पाप बीजे सुखे नास्था, इन 4 विशेषणों को भी वो ध्यान रखेगा। बिल्कुल, कि जो संसार तभी वो जो सम्यक दृष्टि और संसार निकांक्षित अंग होगा। हाँ, वो जो संसार के जो मुझे सुख मिल रहे हैं, ये संसार के सुख मैं ले रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है। हाँ, ये कर्म से मुझे मिलेंगे, ये ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है। ये ये भी दुख ही पता उत्पन्न कराएंगे जब निकल जाएंगे। और ये पाप का बीज है, है, मतलब। पाप का बीज भी है। लेकिन अब मेरी परिस्थिति ऐसे है, इसलिए मुझे भोगना पड़ रहा है, और इसलिए वो बार बार ये चिंतन करता है कि कब छूट जाएंगे। हाँ,
ये इससे भी चिंतन करता है, छूटने की भोगता भी भी इच्छा। है, कब छूट जाएंगे ये भी सोचता है। लेकिन कुछ लोग चौथे गुणस्थान में रह के अगर वो ये सोचते हैं कि हमको आसक्ति नहीं है इसलिए हम विषय भोग भोग रहे हैं, बिना आसक्ति के कोई विषय भोग होता नहीं है। भोग ही नहीं सकता है। और चौथे गुण स्थान में बिना आसक्ति तो होगी होगी। आसक्ति तो होगी, लेकिन वो सम्यक दर्शन उस आसक्ति की क्वालिटी को कम कर देगा। अपने दायरे में रखेगा, अपने अपनी पर्याय के दायरे हाँ में रखेगा। सम हाँ विवेकहीन नहीं होगा वो। हाँ, विवेकहीन नहीं होगा वो, सही बात। हाँ ये बात है, सम्यक दृष्टि होके वो अपनी आसक्ति को क्या कर लेगा, कंट्रोल में कर लेगा, अपने दायरे में कर लेगा। जैसे शराबी व्यक्ति शराब तो पीता, कुछ शराबी तो ऐसे होते हैं जो सड़कों पे नाली में गिर जाते हैं, और कुछ शराबी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत सभ्य रहते हैं, पीते भी रहते हैं और पता भी नहीं चलता। सही। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो प्रथम गुणस्थान वर्ती जो है, जो कि हम्म, पंचगुरु की शरण छोड़ करके और कहीं नहीं जाता है, वो भी अगर मान लीजिए खुद को अगर दुर्धर व्याधि हो जाए या अपने परिवार में किसी को दुर्धर व्याधि हो जाए, तो हम्म। वो दुर्धर व्याधि को नाश करने की इच्छा रख सकता है, किंतु उसके हाँ, लिए शरण जाएगा तो पंचगुरु की शरण जाएगा। नहीं उसमें भी दो चीजें हैं। हम्म। उसमें दो चीजें राजवार्तिक सिंह में बताया, एक लौकिक शरण, एक लोकोत्तर हाँ, शरण। वो दोनों, क्योंकि नहीं तो डॉक्टर को शरण नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लौकिक शरण में कौन कौन आता है, राजा, देवता और गुरु। राजा, देवता और गुरु। हाँ तो राजा का मतलब अगर वो राजा की शरण में जा रहा है तो राजा की शरण का मतलब भगवान की शरण नहीं है। हाँ, और देवता की शरण जो जो उस देवता शरण में पंच परमेष्ठी नहीं है, पंच परमेष्ठी लोकोत्तर शरण है। बिल्कुल। और लौकिक शरण लौकिक देवता है। ठीक लौकिक है। शरण कौन है पंडित जी। लौकिक देवता बिल्कुल, जो जो सहायता कर सकते हैं, जिनके पास शक्ति है। हाँ जैसे जैसे कि अब विद्याधर जो है, विद्या जैसे डॉक्टर भी तो विद्या ही हो गया उस जगह पर। अगर देवता देव स्वरूप की अगर चर्चा करेंगे, कि जो भले आकर के यक्ष यक्षिणी है। नहीं, यक्ष यक्षिणी तो अपने मत के हो गए, यक्ष यक्षिणी भी लगा लो। सम्यक दृष्टि भी तो हो गए वो। हाँ सम्यक दृष्टि भी हो गए। लेकिन जैसे राजा सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, हो फिर सकता भी है। वो राजा की शरण में जाता है। ये जरूरी नहीं कि राजा सम्यक दृष्टि ही होगा तो ही वो उसकी शरण में जाएगा। नहीं, ये तो भय की वजह से भी जा सकता है। नहीं भय की वजह से नहीं, उसका उसका काम बिगड़ रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, उसके राजा ऊपर की बहुत बार जब राजा की शरण ली जाती है, जैसे कि मान लीजिए आज के किस में राजा कौन है, राजा मतलब आज के कायदे कानून है। राजा का मतलब आज के कायदे कानून, मान लीजिए मेरे घर में चोर घुस गए, हम्म। मेरे घर में डाकू घुस गए, मेरे घर में मेरी पत्नी को मेरे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, उन्हें मेरा धन हरण कर रहे हैं, मेरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे राजा की शरण में जाना पड़ेगा हाँ, कि तो आज नहीं। की पुलिस जो है वो राजा बन जाएगी। हाँ, तो वो राजा की शरण में जाना, वहां मैं ये देखूंगा कि राजा सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। ये बात बिल्कुल, वहां पर इसका सवाल ही नहीं होगा, वो तो व्यवस्था की अपेक्षा से चलेंगे। इस बात का प्रश्न आएगा कि राजा सम्यक दृष्टि है तो मैं जाऊं और मिथ्या दृष्टि है तो नहीं जाऊं। नहीं नहीं, यहाँ पर उस चरण की, वहां उस प्रकार की शरण की वहां पर अपेक्षा ही नहीं है। तो मैं तो सम्यक दृष्टि हूं तो मैं मिथ्या दृष्टि की शरण कैसे जाऊं, तो ये एकांत नहीं है। हाँ नहीं, ये बात सही, मतलब वही तो, इसीलिए तो उसको लौकिक और लोकोत्तर, ये जो उसका जो फर्क हाँ कर दिया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एकांत से ये कहे कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की शरण में नहीं जाएगा, नहीं ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे डॉक्टर है, जब मुझे बीमारी होगी आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां हमको इलाज की विवक्षा है, वहां हमको चोर डाकू से बचने की विवक्षा है। इसी प्रकार से अब देवता में उन्होंने बताया ग्राम देवता, नगर देवता। वर्ण देवता आदि जो है वो। ग्राम देवता जैसे अकलूज गांव है तो वहां अकलाई देवी है। हाँ, हर एक की मुंबई अपनी अपनी देवी है, ग्राम देवता होती है। हाँ वो मुंबई मुंबई है, मुंबा देवी। मुंबा देवी है। सही है। कलकत्ता है तो काली माता है। कि अगर आपको मुंबई में जाना है, आपको उस गांव में सुरक्षित रहना है, तो आप उस ग्राम देवता का भी सम्मान सत्कार करके रहो। तो ऐसा बताया ही गया है, बहुत जगह पर है उसको, ग्राम देवता जो है, इष्ट ग्राम देवता आदि जो बोल करके जो मंत्र आते हैं, वो तो उसमें भी है। और ये शांति धारा में तो ग्राम देवता, नगर देवता, तिथि देवता, वास्तु देवता, प्रियंतम प्रियंतम में आएगा इन सब के साथ में। ऐसे सब शांति धारा में सबका नाम बोला जाता है। बिल्कुल।
ये ग्राम नगरादि देवताश्चे अन्य च सर्वे गुरु वक्ता अक्षीण कोश कोष्ठागारा भयूर तपोदान धर्मानुष्ठान प्रियंताम प्रियंताम। बिल्कुल। तो अगर ये नहीं होते तो ये ग्राम देवता जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है, वहां सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की परिभाषा नहीं है। क्योंकि शरण हमेशा जो शरण ली जाती है, ये जरूरी नहीं है कि आपके आत्म प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आप शरण ले रहे हो। ये अगर मतलब आप आत्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए किसी की शरण ले रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्टि है। पंचगुरु शरण, बिल्कुल ठीक। वो रत्नत्रय के लिए शरण लेनी है तो वो किसकी शरण लेनी है? वो तो पंचगुरु की सिवाय कोई है नहीं पंच दूसरा। परमेष्टि की। और आपका घर का नल ठीक खराब हो गया, अब तुम मंदिर में जाके बैठ जाओ, भगवान मेरा तो उपवास है, जब तक मेरा नल वो ठीक तो नहीं होगा मेरा ये नल ठीक करो, ये तो बहुत बेवकूफी बहुत है। बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब ये इन चीजों के लिए तो वहां नहीं जा सकते हैं। इन चीजों के लिए तो आपको प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा, या फिर आपके घर में कोई चोर डाकू आ गए तो सीधे थाने में जाके रिपोर्ट करो, भाई मेरे चोर डाकू आ रहे हैं, इनको जरा संभालो। अब तुम मंदिर में भगवान, मैं तो भाई भगवान के अलावा किसी को हाथ जोड़ू नहीं, मंदिर में जाके बैठ जाओ, ठीक है, वहां भी काम हो जाएगा। लेकिन वहां बैठे रहोगे 2-3 दिन उपवास करना पड़ेगा, फिर कोई भक्त आएगा देखेगा, भाई यार ये 2 दिन से क्यों बैठा है, पहले इसके घर में चोर घुस रहा है, ठीक है चलो भाई मैं इसका भला कर देता हूँ, तो थाने में जाके उसको कहेगा भाई इसको इसको ठीक करो। ठीक है। बोले कि इतनी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जाओ प्लम्बर को बुलाओ, फिर लाइनमैन को बुलाओ, बिजली वाले को बुलाओ, बिजली ठीक करा लो, खत्म हुई बात। और प्लम्बर को बुलाते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि वो सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, इतना ही नहीं, आकर के जो काम करके जाएगा तो उसको ऊपर से बस उसका उससे सम्मान के जैसा दिया एक्सपेक्टेशन ही करने जाएगा की है ना, उसको। आए और काम करे और चला जाए, लाइनमैन आया बिजली ठीक करे या काम करे और चला गया, और उसको भी हम हाथ जोड़ते हैं, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए देते हैं, ठीक है भाई तूने हमारा काम कर दिया धन्यवाद। एकांत से बचना चाहिए, ये सबसे सार है इसका। सबसे बड़ी चीज है विवक्षाएं कहाँ किसकी क्या है। ये अगर अगर समझ में विवक्षाएं, ये अगर समझ में आए तो पंथ बने ही ना। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा है आगम की लाइनें, आगम नहीं है। क्या? शब्दार्थ जो निकलता है। हाँ, बिल्कुल सही है गुरुदेव, अगर ऐसा होता तो फिर न देवहा, इस सूत्र का अर्थ क्या करेंगे फिर? बस तो न देवादेव नहीं होते, हो गया आपका बंटाधार। तो आगम की लाइनें आगम नहीं है, आगम की लाइनें प्लस अभिप्राय बराबर आगम। बिल्कुल। वहां कहना क्या है? अ, उसका आचार्य का अभिप्राय क्या है, अगर अभिप्राय हमारी समझ में आ गया तो बात समझ में आती है, और अभिप्राय समझ में नहीं आए तो बात समझ में नहीं आएगी। तो ये मेरा ऐसा चिंतन है, सोचना है, इसलिए बहुत मैंने ये चर्चा को लिया। बहुत सुंदर गुरुदेव, इससे काफी कुछ चीजें खुल भी गई, बहुत सारे लोगों का अपना अपना, ये जो आप इसलिए उसके संबंध से ये जो चर्चा आगे भी आई, शरण की हम्म, चर्चा जो उसके साथ में आई, ये भी बहुत हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए अंजन सिद्ध हो जाएगी। ये भी बिल्कुल बात है। जैसे लौकिक व्यवहार में आदमी दुकान पे जाता है, तराजू बाट पे चंदन लगाता है, उस पे मोली बांधता है, उस अपनी दुकान को जो है माथे से लगाता है, तो ये ना तो सम्यक दुकान, ना तो सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल। वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, सिर्फ आजीविका का साधन है, और आजीविका के साधन होने से उसका हम सम्मान कर रहे हैं। वहां ना सम्यक्त्व का प्रश्न है ना मिथ्यात्व का प्रश्न है। कोई ये कहे कि तराजू की पूजा करने से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, तो चक्रवर्ती अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा फिर। चक्र रत्न की पूजा के बिना तो मतलब दिग्विजय शुरू ही नहीं होता है। तो जो 1 मिनट में कहते थे ना, बोले तुम तराजू बाट की पूजा कर रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो, बोले या गाड़ी घर में गाड़ी लाए गाड़ी की पूजा कर रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो, तो फिर चक्रवर्ती की 9 निधियां आती हैं, अस्त्र शस्त्र आते हैं, सबकी पूजा करनी पड़ती है। आगम में तो पुद्गल की भी पूजा बता दी, जो भगवान के सानिध्य से जो पुद्गल है अष्टप्रातिहार्य, हाँ, वो तो उसकी भी पूजन। वो तो चलो भगवान के सानिध्य से, भगवान के विशेषता के कारण से हम पूछ रहे हाँ, हैं, ये तो लेकिन ये तो तराजू बाट में तो भगवान का सानिध्य है ही नहीं। ये तो लौकिक वाले हैं सारे सारे। हाँ, तो इसलिए वो लौकिक शरण है। हम्म। तो दो चीज होती हैं, जहां वास्तव में किसी मत का जो कोई प्रकरण लेके और वो फिर वो कह रहा है कि मोक्ष इस प्रकार से जाना है, वहां मिथ्यात्व का प्रश्न आता है। जहां 7 तत्वों की बात है वहां मिथ्यात्व का प्रश्न नहीं आता। और जहां लौकिक व्यवहार है कि हमारी पत्नी है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा व्यवहार है, हमारा व्यापार है, तो वहां न सम्यक्त्व है और न मिथ्यात्व है। बिल्कुल 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 ठीक। लोक व्यवहार, इसलिए यशस तिलक चंपू में एक चीज कही है कि आप अपने लोक व्यवहार को, जिससे आपके सम्यक दर्शन में दोष ना लगे, मिथ्यात्व को प्राप्त ना हो, वे सारे लोक व्यवहार का पालन करो। वहां पर भी वही आएगा, मतलब अपने 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 दायरे में रह करके, धर्म के दायरे में रह करके, अपनी पढ़ाई के दायरे में रह करके करो। आपकी जो विवक्षा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, उस विवक्षा पे आप अटल है।
ठीक। बाकी तो ठीक है, सब चलता रहेगा। ये तो डॉक्टर डॉक्टर की जरूरत पड़ी डॉक्टर के पास जाएंगे, पुलिस की जरूरत पड़ी तो पुलिस के पास जाएंगे, मंत्री की जरूरत पड़ेगी तो मंत्री के पास जाएंगे, गधे की जरूरत पड़ी तो गधे के पास भी जाएंगे, और घोड़े की जरूरत पड़ेगी तो घोड़े के पास जाएंगे। सही है। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके पास जाएंगे। लेकिन अगर हमको मोक्ष मार्ग की जरूरत है तो हम सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और पंच परमेष्ठि की शरण में ही जाएंगे। बिल्कुल। नहीं तो मुनिराज भी जब जंगलों में गुफा में जाते हैं, निश्चय निश्चय कह के प्रवेश करते हैं, और उन देवताओं को कहते हैं भला हम यहाँ 4 महीने ठहरेंगे, आप हमारा ध्यान रखना और आपको हमारा आशीर्वाद है। और जब 4 महीने के बाद जाते हैं, फिर ऐसे सही कह के निकलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि बोले हमारा काम आपने अच्छी तरीके से किया, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, अब हम जाते हैं। ये सहकारिता है, ये सहकारिता की अपेक्षा से जो सम्मान हाँ। किया है वो। अब ये जरूरी नहीं है कि उस गुफा में रहने वाला देवता सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था। ये ये मतलब ये जरूरी भी नहीं है, और इसका निर्णय कौन करे। हाँ, नहीं तो भवनवासी व्यंतर ज्योति देव तो पैदाइशी ही मिथ्या दृष्टि है। वो तो है। वो किसी कारणवश उनको सम्यक दर्शन हो जाए वो अलग चीज है। रास्ते में चलते हुए हम किसी घर में रुकते हैं, रास्ते यहाँ तक कि कहा है कि आप किसी मंदिर के, अजैन मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, थोड़ा सा सम्मान पूर्वक निकलिए, अहंकार पूर्वक नहीं। हम्म। निश्चय निश्चय कह के निकलिए, हाँ भाई ठीक है, आशीर्वाद। आशीर्वाद देने के अधिकारी तो हम सबको ही है ना, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। जगत जगत पूज्य है तो फिर कुछ सब जगत को आशीर्वाद देने के योग्य है। तो सारे जगत को आशीर्वाद देंगे, उसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का प्रश्न क्या है? आशीर्वाद सबको आशीर्वाद है। और सबको समान रूप से होगा। हाँ, और आशीर्वाद देने में हमारे सम्यक दर्शन और मिथ्या में दोष नहीं लगेगा। नहीं, वो नहीं लगा, वो क्यों लगेगा। वो तो आप देने वाले हैं। अब एक चर्चा और है अपनी कि जो एक चर्चा चलती है बार बार, मुनि महाराजों की नवदा भक्ति करनी, आरिकाओं की नवदा भक्ति नहीं करनी, क्षुल्लक की नवदा भक्ति नहीं करनी, क्षुल्लक को ये करना, अब आरिकाओं को नहीं करना, और मुनि महाराजों की नवदा भक्ति करना। तो ये इन लोगों की भक्ति करना उचित है या अनुचित है? ये आगम के अनुसार उचित ही है गुरुदेव। इसके ऊपर हम आप ही से डायरेक्टली, अगर आपको कुछ मतलब आपका ही वक्तव्य चाहेंगे इसके ऊपर, और कोई चर्चा यहाँ पर करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आगम है और आगम के जो प्रमाण है, इनकी चर्चा तो हम लोगों ने बहुत बार करी है। इसके ऊपर आप अगर कोई विशेष वक्तव्य अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए। इससे और हमारे सम्यक दर्शन के अभिभाव प्रतिशत बढ़ ही जाएंगे। हाँ, तो अभी करें थोड़े ये गुरुदेव कल। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। नहीं तो फिर, क्योंकि कल क्लास के लिए हमारी छुट्टी है, फिर रविवार के दिन क्लास रखी है शनिवार की जगह पर। अच्छा तो अच्छा अच्छा। रविवार को आपको अगर सुविधा होगी तो रविवार को रखते हैं। आप आज 4:10 तो हो ही गए हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये सम्यक दर्शन की बात तो आपको समझ में आ गई पूरी निकांक्षित अंगी। वैसे आप गुरुदेव आपके तो अच्छा। समझ में ही थोड़ा सा बारीकी में जाना था बस, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, वो क्या है कि चर्चा के निमित्त से बहुत सारे पहलू जो अभी ध्यान में नहीं आए थे वो ध्यान में आ जाते हैं, और नोट करने से फिर और आगे संकलन बढ़ जाता है। इस तरीके से हाँ बहुत ही एक मतलब ये चर्चा बहुत अच्छी फलदायी हो रही है। हाँ। यहाँ हमारा कहना ये है कि दो तीन शास्त्रों में जो नवदा भक्ति आई है, भले ही लोक व्यवहार में वो सिर्फ मुनि राजों के लिए, आरिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, और कहीं कहीं सिर्फ मुनि राजों के लिए प्रसिद्ध है, आरिकाओं की भी नवदा भक्ति लोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में तीनों पात्रों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। कितने? बिल्कुल, तीनों के लिए बताया है। 3 पात्र, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन्य। जघन्य पात्र। जघन्य पात्र होता है सम्यक दृष्टि, श्रावक। मध्यम पात्र होता है देशव्रती, श्रावक और आरिकाएं और क्षुल्लक और एलक। एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमाधारी तक सब, और आरिकाएं। और उत्तम पात्र होते हैं मुनि महाराज। जी। और तीनों पात्रों के लिए नवधा भक्ति पूर्वक नवधा दान दिए, दानम दिए, नवधा भक्ति पूर्वक दान दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जब जगन्य के लिए भी बता दिया तो मध्यम की तो बात ही नहीं निकलती है। यस। जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं ना कि हरिकाओं की नवदा भक्ति नहीं करनी, यहाँ तो जघन्य पात्र के लिए। और ये आप जो कार्तिकानुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं, कार्तिकानुप्रेक्षा की गाथा नंबर 360 में अगर देखेंगे, वहां स्पष्ट लिखा है। 360 अभी अभी निकाल ही लेते हैं, 1 मिनट। गाथा नंबर 360। क्योंकि आज हम लोग पहुंचे हैं 80 82 तक पूरे हो गए हैं। अभी मैं हाँ। 360 को निकाल लेता हूँ।
तो 82। तिविहे पत्तमिसया सद्धाई गुणैः संजुदो नाणी दानं जो दे दिसयम् नवदान विहिहिं संजुत्तो। अर्थ पढ़िए इसका। इसके लिए बताया है कि जो नानी अर्थात जो ज्ञानी श्रावक है, तीवी है पत्तमी सया सद्धा दिवी है गुणैः पत्तमी। संजुदो। उत्तम तीवी है त्रिविध बता दिया उन्होंने। पत्तमी हम्म। सया उत्तम मध्यम जघन्य तीन प्रकार के पात्रों के लिए, पत्तमी अर्थात पात्रों के लिए दाता के श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होकर नवदानवी ही संयुक्तो, नवदा भक्ति से संयुक्त होता हुआ संयम हाँ, दानम दे दी, नित्य प्रति दान देता है। बस बहुत है ये गाथा। अब इतना बढ़िया से सीधा सीधा आगम प्रमाण आ गया। पर गुरुदेव बात क्या होती है मालूम है, ये जैसे ही प्रमाण दिया जाए ना, तो फिर हाँ। अब तो चलो ठीक है, उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे, दूसरे के नहीं है, क्योंकि लोग सामने से बोलते हैं। हमको अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना है, दुनिया की चिंता नहीं करनी है। बस ठीक है, क्योंकि फिर वो बताया कि हम छठे छठी शताब्दी तक ही कब मानेंगे आचार्य आगे के ये फला फला कार्तिक 50 अनुपेक्षा तो चीजें हैं। 2000 साल पुराना ग्रंथ है। बिल्कुल कार्तिक अनुप्रेक्षा उस समय का है ये। बहुत पुराना, यह यति वृषभाचार्य के जमाने का, त्रिलोक पंडित के जमाने का ग्रंथ है। बिल्कुल। कार्तिक अनुप्रेक्षा को कोई काट नहीं सकता। और ये सीधी सीधी गाथा है, मतलब तीवी है बस शब्द आ गया, पत्ता भी तीवी है, पत्ता भी शब्द आ गया, नवदान भी ही दिव्य आ गया। सप्तमी। तो तीन प्रकार के पात्रों को जो नवदा भक्ति पूर्वक देता है। अब ये प्रश्न अलग है कि हम चौथे गुणस्थान वाले की नवदा भक्ति कैसे करेंगे, पांचवें गुणस्थान हाँ, वाले की नवदा भक्ति कैसे करेंगे, और मुनिराज की नवदा भक्ति कैसे करेंगे, ये प्रश्न अलग है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब ये तीनों का तरीका ऊपर नीचे कम से कम ज्यादा होगा ही होगा। हाँ, इतनी बुद्धि तो अपन में भी है कि अपन चौथ, और लोक व्यवहार में होती है। वो तो अपने आप आ जाती है। देखो संबोधन करने भी कहीं पर जहां नमोस्तु है, सबको नमोस्तु नहीं कहेंगे, वंदामी कहेंगे, वंदना कहेंगे और जय जितेंद्र कहेंगे, मतलब ये सब में तो है ही है। जय जिनेन्द्र कहो, नमोस्तु कहो, वंदामी कहो, इच्छामी कहो। इच्छा भी कहो। इच्छामी का अर्थ भी नमस्कार है। बिल्कुल। ए स्वामी इच्छामी, अर्थात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। वंदनामी, मैं इच्छा, आपको नमस्कार करता हूँ। इच्छाकार शब्द भी बच जाता है इससे। हाँ, तो वंदामी तो भगवान को कहा है, अंचेमी पूजेमी वंदामी। वो भी उसको भी है। ये अपने को तो अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित करना है, इसलिए हम यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसलिए बैठा हूं कि आपसे, आपके मुंह से कोई नई बात निकल जाए। आप इसलिए बैठे हैं कि मेरे मुंह से कोई नई विवक्षा निकल जाए। इसीलिए क्योंकि एक स्वाध्याय का वही बात है कि जहां से सम्यक तरीके से हमें जो जो सम्यक पात्र जितने भी है उनसे जो भी प्राप्त हो जाएगा। और जब एक प्रमाण हमारे पास आ गया, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, वो सब प्रमाण अपने, लेकिन जैसे जैसे आगम हमको मिलता जाए, हमारी बुद्धि आगमानुसारिणी, बिल्कुल क्योंकि हम क्षोभसम ज्ञानी है, और क्षोभसम ज्ञानी होने के पश्चात जैसे जैसे हमको आगम मिलेगा, वैसे वैसे हमारी बुद्धि आगम के अनुसार रिलैक्सेबल होकर, उसके अनुसार, जैसे पानी होता है जिस पात्र में जाता है उसी पात्र के अनुसार अपने आकार को धारण कर लेता है। तो ढाल देता है। हमारी बुद्धि पानी के अनुसार होनी चाहिए, जैसे जैसे आगम मिलेगा हमारी बुद्धि उसके अनुसार अपने आकार को धारण कर ले। बिल्कुल। अब ये धर्मानुप्रेक्षा की गाथा है, धर्मानुप्रेक्षा का सबको इंतजार रहेगा, तब तो और विशेष चर्चा होगी ही होगी। हाँ, ठीक है, आज इतना ही। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत चलिए, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु है। हम्म। आज के स्वाध्याय को इतना ही रख लेते हैं और निष्ठा ठीक पर है, की ठीक है। तरफ